आज क्या कहें, कुछ भी शब्द नहीं है बोलने के लिए मालती चौहान के लिए, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ। मैं कल ही बोली थी, परसों ही बोली थी कि मालती चौहान ससुराल है या मायके है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये रात के बाद कुछ नया तहलका मचाने वाला है, तो मच ही गया तहलका आज। और विष्णुराज के कलेजे में ठंडक पहुंच गई। मालती इस दुनिया से चली गई। विष्णुराज के ही नहीं, राहुल के और अर्जुन के और उसके साथ के जितने भी लोग हैं जो मालती को गलत ठहरा रहे थे, उनके कलेजे में जरूर ठंडक मिली होगी। कल तक जिस इंसान के सांप लौट रहा था, राहुल के, इसको बहुत तकलीफ था मालती और विष्णु के मिलन होने से। आज ये सांप इसको सूंघा क्यों है? आज ये वीडियो क्यों नहीं बना रहा? आज ये इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा है? कितने बड़ा झूठा ये विष्णुराज है, कितना बड़ा जाल किया था, कितना बड़ा गेम किया था मालती का। अब मालती चली गई तो इसका गेम निकल रहा है। मालती परसों ही विष्णु के साथ घर चली गई थी जब युवराज को लेके गया था, लेकिन लोगों को गुमराह किया कि मालती आई नहीं है, मालती अपने दीदी के यहाँ है, तो उससे वीडियो बनवा के डाला। मालती ने कल वीडियो डाला कि मैं अपने ससुराल नहीं हूँ, बहन के यहाँ हूँ, आज शाम को पापा के यहाँ जाऊंगी। जब मालती इस दुनिया में नहीं रही तो एक बाप का दर्द झलका और बाप ने सारी सच्चाई खुल के सामने ला दी। जो आपने वीडियो देखा है, उस बाप के कलेजे पे क्या बीत रही होगी, जो उतनी दूर से आया अपने बेटे की घर को बचाने के लिए, हाथ पैर जोड़ा। अगर जानता होता कि इस दरिंदे के घर भेजूंगा तो मेरे बेटी की जान चली जाएगी, तो वो बाप कभी नहीं भेजता, कभी नहीं भेजता। उसके बाद भी ये दरिंदा अभी भी बोल रहा है कि मालती घर आने के बाद बोल रही है कि मुझे उसी के साथ रहना है। मतलब शर्म नहीं है इसको, इंसान को। इसको चप्पल से मारना चाहिए और इसके मुंह में कीड़े भर के और उस मुंह को सिल देना चाहिए। इतना बड़ा हरामखोर ये कमीना इंसान है। इंटरव्यू में मालती जब चली गई है तो इंटरव्यू में बोल रहा है कि आने के बाद इसके आंख से आंसू और दर्द तक नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये खुद ही शुरू से ही रास्ते से हटाना चाह रहा था और ऊपर से ब्लेम कर रहा था मालती को कि मालती मुझे दुनिया से हटाना चाह रही है, विष्णु अर्जुन के साथ जाने को। जो कि बात ये थी कि ये राधिका के साथ ही इसका चक्कर चल रहा था, ये खुद मालती को हटाना चाह रहा था। वो औरत कभी भी बुज़दिल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। जिस टाइम पे इसके करेक्टर पे लांछन ये तीनों दरिंदों ने उठाया था, उस तीन मर्दों ने मिलके जान ले ली। तीन मर्दों ने। अरे तुम्हें बुज़दिल कहने में कोई शर्म नहीं है? चूड़ियाँ पहन लो तुम लोग कि एक औरत की जान तुम्हारी वजह से गई है, और तुम ये समझ लो कि तुमको तो सजा मिलेगी, उम्र कैद और फांसी की सजा मिलेगी। घुस गया पिछवाड़े में तुम्हारे यूट्यूब और वीडियो और जितने राज थे, घुस गया। अब किस पे राज करोगे? मालती तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन ये सोचा कि मालती चली जाएगी तो हम ऐश करेंगे। मालती के जाने के बाद तो तुम ऐश तो कर, अभी तक गलीमत था कि मालती थी तो तुम ऐश कर रहे थे, लेकिन मालती के जाने के बाद अब तुम जेल की चक्की ही पीसोगे। तीनों मेन मुख्य आरोपी तीनों हैं, और इनके साथ के जितने भी लोग हैं, अमरनाथ, ये सब। कहाँ गया तुम्हारा वीडियो? मालती गलत थी तो आज उसके कैरेक्टर को उठा के आज उसको दुनिया से ही उठा दिया तुम लोगों ने। इतना जलील किया, इतना जलील किया कि आखिर में वो इस दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। कल वो वीडियो डाली थी, वो भी हम लोग नहीं जानते थे कि ये जबरदस्ती उससे वीडियो डलवा रहा है। इतना मतलब जाल बिछाया उसके आगे कि किसी मीडिया से नहीं बात करना है, वीडियो नहीं बनाना है। कितना इसने गेम खेला। कोर्ट में जाके एक बार समझौता किया, फिर उसके बाद से आके रातों रात शादी करवा दिया रास्ते से हटाने के लिए। फिर देखा कि मालती तो मेरे गले ही पड़ गई है, मजबूरी में इसको फिर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो एकदम रास्ते से ही हटा दिया कि अब खेला ही खत्म कर दे, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और बिल्कुल एक बाप का जो दर्द है ना, पब्लिक सपोर्ट करेगी, और अगर पब्लिक चाह देना तो इन तीनों दरिंदों को कभी जेल से बाहर नहीं आने देगा इंसान। एक बहन बिलक बिलक के रो रही है,
एक बाप रो रहा है और तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे बयानों से लोग यकीन कर लेंगे कि मालती उसके बाद भी ऐसे कर रही है। वो कभी नहीं कर सकती। अगर करना होता ना तो अर्जुन के साथ जब शादी करवाए थे तो चली जाती, क्योंकि बदनाम तो वैसे भी हो गई थी। लेकिन नहीं, तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे गेम में नहीं शामिल हो पाई। वो सोची भोली भाली, सोची यही कि नहीं चलो ठीक है अपना घर बचा लेंगे, घर बचा लेंगे। घर बचाते बचाते अपने आप को ही चली गई। उसने इसकी भी परवाह नहीं की कि एक बच्चे का क्या होगा, और बिल्कुल उस बच्चे को इन दरिंदों के पास नहीं रहना चाहिए। और पूरा परिवार इसमें शामिल था। मालती से ससुराल आने के बाद मालती परसों की गई है और कल पता चला कि शाम को आने वाली है। मालती से बुलवाया ये दरिंदा और किसी से मिलने की इजाज़त तक नहीं दे रहा था। तो इससे बड़ा गेम प्लान और क्या हो सकता है कि ना कोई मिलेगा ना मालती अपने दिल की बात बोलेगी। कल जो वीडियो में बोल रही थी, उसको बोलना रहता तो नहीं बोलती कि मैं अर्जुन के साथ रहना चाहती हूँ। मतलब जितना गाली दे उतना कम है। यहाँ पे अगर गाली देने की अनुमति रहती तो मेरा एक से एक गाली इन सबों को मिलता। इस राहुल को इतना ज्यादा चिल मची थी, इस राहुल के तन बदन में आग लगी थी। मालती विष्णु के पास चली कैसे गई? आज शांति मिली तुझे? आज शांति मिली तुझे? मालती इस दुनिया से चली गई तो कलेजे में ठंडक पहुंची। मत घबरा, तू भी बचने वाला नहीं है। और ये अर्जुन, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, अब तू ही घर के अंदर रहेगा और सलाखों के घर के अंदर रहेगा। न बाहर वाली रख पाएगा न घर वाली ही रख पाएगा तू। अब तेरा भी ये ना जो नशा है उतर गया। तीनों के तीनों ने मिल के एक औरत को मजबूर कर दिया इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जो लोग मालती को बुरा बोल रहे थे आज वो कहाँ छुपे हैं बिल के अंदर? तुम लोगों के वजह से आज मालती की जान गई है। कहाँ तक एक औरत का सपोर्ट करते हैं। मैं शुरू से ही मालती के सपोर्ट में खड़ी रही, मालती के सपोर्ट में। मैं कल ही बोल दी थी यार, कहते हैं ना कि सरस्वती बास कर जाती है। कल ही मैं बोल दी थी कि जिस दिन अनहोनी हो गई तो उस दिन क्या करेंगे। हो ही गई आज अनहोनी। मैं बोली थी कि ये छुपा के रखा है, फिर कुछ करने वाला है। मालती का पता नहीं बता रहा है कि मालती ये गया था ससुराल लाने के लिए कि मैं जा रहा हूँ मालती को लेने, और फिर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये कुछ कांड करने वाला है। कल के वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। और सुबह होते ही कांड पता चल गया। मैं लेट हो गई यूट्यूब खोलने में। मैं देखी तो पूरा पब्लिक एकदम वीडियो डाली पड़ी है कि मालती नहीं रही। मुझे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी ऐसा। लेकिन जब यूट्यूब खोला, असली चीज़ देखी, मालती के घर की चीज़ें देखी, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारी मालती इस दुनिया में नहीं है। इन दरिंदों के बीच में लड़ते लड़ते उसने अपने जिंदगी को खो दिया। कितना लड़ी होगी, कितना संघर्ष करी होगी। इज्जत को इन दोनों ने, इन तीनों ने यूट्यूब पे एक मालती के इज्जत को रिकॉर्डिंग वायरल किया, उसके इज्जत को वायरल किया, उसके इज्जत की धज्जियां उड़ाई, उसकी शादी करवाई। कितना यूज किया एक मालती को, कितना यूज किया। थू है ऐसे लोगों पे। जिस चीज़ का डर था दोस्तों वही हुआ, और हम चाह के भी उसको वापस नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिला जुला के जो उसको बेइज्जत करने में शामिल है, चाहे उसका हाथ हो चाहे ना हो, उन सबों को पुलिस प्रशासन से यही गुहार लगानी है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन एक बाप को, एक बेटे को, बेटे की माँ को न्याय मिलना चाहिए। कसम से कह रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि मुझे फील हो रहा है मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप लोग थोड़ी भी इंसानियत है तो प्लीज़ सपोर्ट में उसके जो भी जिस तरह से बन पड़े आप लोग वीडियो बनाइए या कमेंट करिए या गुहार लगाइए, जैसे भी है। और सबसे ज़्यादा हमारे मीडिया भाई जो इन लोगों के बीच में इन्वॉल्व थे, उन लोगों से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट में उतरिए मालती के, और इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके बाद भी, मतलब मालती को इस दुनिया से जाने के बाद भी इसके चेहरे पे थोड़ा भी सिकन नहीं है, दर्द नहीं है। अब इस दुनिया से तो चली गई, इस दुनिया से तो चली गई। बहुत कहते हैं ना कि जब
किसी का हनन होना रहता है ना, तो सबसे पहले बुद्धि हर लेता है। तो ये दुनिया से, इस दुनिया से हटा ही दिया मालती को कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरा क्या अंत होने वाला है। ना अब रहेगा मालती स्टूडियो, ना रहेगा यूट्यूब, ना रहेगा पैसा। अब इनका जो बना बनाया मालती के नसीब से ये बनाया था ना, वो भी बिक जाएगा एक एक, और मैं मनाती हूँ कि बिके इसका। इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। और कुछ कहने की इच्छा नहीं हो रही है दोस्तों।